गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम अब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उनका ग्राफ कैसे बनता है वो भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उस पर जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर्स मैंने सब आपको करवा दिए। 3 घंटे की वीडियो है वो, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उसको भी जाके देख लो। लगभग मैंने 6 या 7 लेक्चर बना चुका हूँ। आज से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे और बहुत सिंपल मेथड है, ये बहुत आसान है। करने से पहले इसको देख लेंगे करते कैसे हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपकी बुक का ही, ये आपकी बुक है एनसीईआरटी, इसी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला कि x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे आजकल आईपीएल चल रहे हैं और आप लोग भी आईपीएल देख ही रहोगे, उसमें आता है सब्स्टिट्यूट कर दिया या इम्पैक्ट प्लेयर आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, उस प्लेयर को हटा के उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। सेम उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक को हटा के उसकी जगह दूसरा आ जाता है। ठीक है, करेंगे कैसे, यहाँ पे प्लेयर कितने हैं, यहाँ 2 ही प्लेयर है, कौन, x और y। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि करना क्या होता है। तो कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो, ठीक है, कोई सी भी, कोशिश करना कि जिसमें इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाली चीज हो, उसको हम सब्स्टिट्यूट करें। क्यों, वो ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ से इसको करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, फिर सोल्व करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमें दिक्कत होती है, तो वो नहीं करेंगे, हम ये लेंगे। मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैंने ये लिख दिया x - y = 4 और x को मैंने ये लिख दिया कि 4 + y, मतलब इस y को उठा के मैं यहाँ ले गया, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में जो x है, इक्वेशन 1 में जो x है और जो इक्वेशन 3 में x है, तो इस x को मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा। उससे फायदा क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ y बचेगा। फिर हम y को सोल्व कर लेंगे और वापस से इस इक्वेशन में y को रख देंगे तो x आ जाएगा। तो देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं कि ये लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहा हूं मैं। तो x की जगह कितना लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। चलो पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, x + y = 14। x की जगह कितना लिखा हुआ है, 4 + y। ध्यान से देखना, इसमें बहुत बच्चे फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा। x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, अलग पेन से लिख रहा हूँ। इस x की जगह मैं लिख रहा हूँ 4 + y, ये समझ में है। और ये वाला y मेरा पहले से ही था, मतलब ये वाला y ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 14। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 + 2y = 14। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर ले जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, ऐसे करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 2y = 14 - 4, तो यहाँ से कितना आ गया, 2y = 10, तो y = 10/2, तो मतलब y = 5, मतलब y की वैल्यू आ गई कितनी है, 5। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे, उससे क्या होगा, x आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4, इसको नाम दे दो 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है मेरी, x + x = 4 + y, तो यहां से कितना आ जाएगा, x = 4 + y की जगह कितना है 5, तो कितना आ जाएगा ये, x = 9। इस तरीके से हम x और y को सोल्व करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चेक करना है कि क्या ये मेरी वैल्यू सही आई है कि गलत आई है। तो इन दोनों वैल्यू को यहां रख के देखो, x की जगह कितना है 9 और y की जगह 5, तो 9 + 5 14 होता है, बिल्कुल हो गया। उसी तरीके से x की जगह 9 और y की जगह
5, तो 9 - 5 = 4, तो 4 होता है, बिल्कुल हो गया। मतलब दोनों इक्वेशन मेरी सही है और मेरे आंसर भी सही है। तो इस तरीके से इसे हमें करना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या एग्जाम में हम समझ नहीं पाते एकाएक, क्योंकि क्या है, हमें पूरे साल तक ये चीज़ें याद रखनी है। अभी चल रहा है मई, अगले साल मार्च में पेपर होंगे, तो 10 महीने पड़े हुए हैं अभी आपके पास। इस तरीके से पढ़ाई करो कि ये आपको याद रहे। इस तरीके से नहीं कि अभी करा और अगले महीने भूल गए। होता क्या है कि हम जब नया चैप्टर करते हैं तो पुराना चैप्टर स्किप होता चला जाता है, मतलब हम भूलने लग जाते हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हर दिन पेज पलट के सिर्फ देख लो कि इस चैप्टर में सर ने क्या क्या करवाया और मैंने कैसे कैसे किया। सिर्फ हर दिन पेज पलट के देखोगे ना, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, तो आपको लाइफ टाइम चैप्टर याद रह जाएगा। आई बात समझे? तो इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है ना s/3 + t/2 = 6। क्या करना है, क्योंकि इसको मैं इसलिए सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपको आसान लगे, वरना फ्रैक्शन सोल्व करने में भी बहुत गलती होती है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो और इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 × s + 3 × t/2 × 3 × 2 = 6। ऐसे करना है, ठीक है? समझ में आया? तो 2 × s मतलब 2s + 3t अपॉन में 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो इस 6 को अब इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, 2s + 3t = 6 × 6, मतलब कितना आ जाएगा, 2s + 3t = 36, ठीक है? इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। ये हो गई इक्वेशन 3। अब हमें इक्वेशन 1 और 3 का ही काम है। मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है एक्चुअली वो इस फॉर्म में है, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो वापस से यही फॉर्म आ जाएगा। मैंने इसको क्यों चेंज किया, ताकि फ्रैक्शन में हमें सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, हमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन 1 को सोल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो उसी को राइट हैंड साइड में प्लस में ले जाओ, वो ज़्यादा आसान होता है सोल्व करना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन कौन सी, 3। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये s - t = 3। अब इस पूरे को उठा के इधर ले जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ये s = 3 + t, ठीक है? अब इस वैल्यू को, इस s को मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, अलग मार्कर से लिख देता हूं। तो 2s + 3t = 36। s की जगह क्या लिखना है, 3 + t, तो 2s ही रहा, ध्यान से देखो। तो 3 + t + 3t = 36। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 3 × 2t + 3t = कितना, 36। अब ये 6 कहाँ जाएगा, इधर माइनस में, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 5t = 36 - 6, मतलब 5t = 30। तो t = 30/5, तो t = 6। आया समझ में? अब इस t को वापस से इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 4 में, ठीक है? यहाँ पे देखो ध्यान से, पुटिंग, यहाँ पे लिख लेना चाहे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन कौन सी, इन इक्वेशन 4। तो देखो 4 वाली इक्वेशन क्या है, s = 3 + t। तो s = देखो t कितना आया है हमारा, 9, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 + 6, 3 + 6 आया है 6, तो s = कितना आ जाएगा, 9। आई बात समझ में? अब दोनों को इस इक्वेशन में रख के देखो क्या वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखो s की जगह 9 और t की जगह 6, तो 9 - 6 3, क्या 3 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे रख के देख लो क्या आएगा, ये 9/3, 9/3 मतलब 3, और t कितना आया है, 6,
ठीक है। तो 6/2 मतलब 3, तो 3 + 3 6 होता है बिल्कुल। तो हमारे आंसर ये सही है। ये चेक करने का तरीका है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आसानी से नोट डाउन करो। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है, वरना एग्जाम में उलझ के रह जाओगे सब्स्टिट्यूशन से करना कैसे है। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। 3x - y = 3, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा ये 3x = 3 + y। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन इसको देखो क्या बोलते हैं, सेकंड को। इक्वेशन सेकंड को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। क्या है ये 9x - 3y = 9, लेकिन मेरे पास तो 3x है, तो इसको 3x बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 3y = 9। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 3x, इसको नाम दे दो 4। तो पुटिंग, ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, मतलब इक्वेशन 3 से 3x की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा ये, ध्यान ये बनी, तो मैं क्या लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ 3x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैं क्या लिख रहा हूँ 3 ऐसे ही रहा और 3x, अब 3x की जगह मुझे क्या लिखना है, देखो ध्यान से, यहाँ से 3x की जगह क्या लिखना है 3 + y, 3 + y माइनस y इक्वल टू कितना है 9। तो यहाँ से देखो इस y से ये y कट गया, तो ये क्या आ गया 3 + 3 9 = 9 हो गया। आया समझ में ये, मतलब यहाँ से तो सर कोई वैल्यू नहीं निकली ना। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो ये इक्वेशन आपको क्लियर हो जाती। कैसे क्लियर हो जाती, यहाँ देखो, ये है 3x - y = 3, है ना। सबसे पहले इसको क्या करेंगे ax + by + c = 0 से कंपैरिजन करेंगे। ये कहाँ आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये 3x - y - 3 = 0। अब क्या हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। आई बात समझ में। a1 कितना आया यहाँ से, a1 = 3 और b1 = -1 और c1 = -3 आ गया यहाँ तक समझ में। ध्यान से देखना। अब सिमिलरली इस इक्वेशन को लिखो, यहाँ पे कितना है ये देखो ध्यान से, 9x - 3y = 9। इस 9 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा ये 9x - 3y - 9 = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी कंपैरिजन करो a2x + b2y + c2 = 0 से। a2 कितना आया, a2 = 9, b2 कितना आया, b2 = -3 और c2 = कितना आया -9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, आपको ये क्वेश्चन में एक्चुअली शुरू में ही देख लेना चाहिए था, लेकिन क्या है कि एकाएक दिमाग काम नहीं करता है। अब a1/a2 निकालो, a1/a2 कितना है ये देखो ध्यान से 9/3, मतलब कितना आ गया 3। उसी तरीके से b1/b2 निकालो, कितना आएगा -3/-1, तो माइनस से माइनस कर दिया, कितना आ गया 3। उसी तरीके से c1/c2 निकालो, कितना है ये -9/-3, तो माइनस से माइनस कर दिया, 3 3 जा 9। अब ये रेशियो तीनों बराबर आ गए, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है सर। लेकिन फिर भी इसको कैसे करें, तो देखो यहाँ से y कितना आया 0, y आ गया ना 0, क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं है, तो y नहीं आया तो y = 0 है। y = 0 यहाँ पुट कर दो, ध्यान से देखो, तो y = 0 मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 3x - 0 = 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x = 3, तो x = 1। तो पॉसिबल कोई सॉल्यूशन क्या है, y = 0, x = 1, ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। आया समझ में, बहुत ही प्यारा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।
नोट डाउन कर लेना। अब बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझना, जितनी बात बताई उसको लिख लेना, ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फ्रैक्शन में आ गया, बहुत बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, गलत सलत कर देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, कभी आपसे गलती नहीं होगी। यह है मेरी इक्वेशन कौन सी? 1 और ये है मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। 1 और 2 सबसे पहले ये लिख देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 को क्या मैं वापस से ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब ध्यान से देखो, इसमें एक पैटर्न है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। जब भी ऐसे दिया हो तो करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया? 10। ये पॉइंट हटाया तो ये भी क्या आ गया? 10। और ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस हो जाते हैं। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10। आया समझ में? अब इस 10 से ये 10 कट गया तो क्या आया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई मेरी इक्वेशन तीसरी। ठीक है, आया? यहाँ तक समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्या करेंगे? वही पॉइंट हटाया तो 0.10 आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। क्लियर है? सेम वही रूल यहाँ पे कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस हो जाते हैं। तो क्या आया यहाँ से? 4x प्लस 5y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 10। तो 10 से 10 कट गया, क्या आ जाएगा यहाँ से? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गई मेरी इक्वेशन 4। अब मुझे पहली और दूसरी इक्वेशन का काम नहीं है, मैंने उसको रिड्यूस कर लिया इस फॉर्म में, मतलब यही अब मेरी इक्वेशन है। अब इसी को सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ मैं फिर से, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और दूसरी क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, ये हो गई थर्ड और ये हो गई 4। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये लिख लिया होगा, थोड़ा स्पेस चाहिए और बोर्ड पे अब इतना स्पेस है नहीं, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, समझना अच्छे से। इक्वेशन को इससे, इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इस प्लस के 3y को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो क्या हो गया? ये 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हो गई इक्वेशन 5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2x फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4। इक्वेशन इसमें मत रख देना, फिर वही लौट के आ जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ करने को? आई बात समझ में? 4 में, तो 4 वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है मेरी? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यही है ना? क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x प्लस 5y इक्वल टू 23। ऐसे क्यों लिखा आपने? देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 4x है और मेरे पास किसकी वैल्यू है? 2x की। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने लिख लिया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 2x की जगह क्या लिखना है? 13 माइनस 3y और प्लस में 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना आ जाएगा? 26 माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 6y इक्वल टू और प्लस में 5y इक्वल टू 23। अब y वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, मतलब मैं इस 26 को उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना।
माइनस के 6y में से प्लस का 5y गया तो क्या बचेगा माइनस का, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, अगले एक लाइन स्टेप और लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 23 माइनस 26 आया समझ में। अब इसको क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, बोर्ड के इरेज कर देता हूँ, ये ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने, ध्यान से समझना ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कर दिया तो y इक्वल टू 3, कि y मेरा क्या है 3, y 3 है ना। अब देखो ध्यान से, अब y को वापस से वहाँ रख देता हूँ, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 5 में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, मतलब 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 2, x और y दोनों आ गए ना, अच्छे से समझ में आ गया। अब चेक कर लेते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, यहाँ पे रख के देखो क्या जो मैंने आंसर निकाले वो सही है कि नहीं, तो देख लो चाहे यहाँ से 2 इंटू एक्स की जगह कितना आया 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना आया 3 इक्वल टू कितना है 13, तो यहाँ से देखो 2 2 या 4 प्लस 3 3 या 9 इक्वल टू 13, तो 13 इक्वल टू 13 होता है, बिल्कुल सही है, मतलब मेरा आंसर सही है। जब एक सही है तो दूसरा भी सही होगा, चाहो तो चेक कर सकते हो। आई बात समझ में। तो इस तरीके से एग्जाम में हमें तुरंत चेक भी कर लेना है कि जो हमने किया कि सही है कि नहीं है। वैसे करने की जरूरत नहीं है, अगर सही से स्टेप करोगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ये आपकी श्योरिटी के लिए कि क्या आंसर मेरा सही है कि नहीं, मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पॉइंट वाली कैसे सोल्व करना है, बस ये आपको डाउट ना हो तो इसलिए मैंने उसको आसानी से सोल्व करना आपको बता दिया। जो मेथड मैंने बताया उसको दिमाग में रखना, उससे आंसर बहुत ईजिली आते हैं। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। रूट वाला आ गया। रूट वाला तो वो खैर बचपन से परेशानी कर रहा है, सर रूट आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, आज से आपको रूट वाले क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेंगे। आई बात समझ, ध्यान से देखना। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 और 2 और रूट में वैल्यू दी हुई है। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको जो रूल बताया था वो फॉलो करना। क्या बताया था कि जो भी माइनस में है उसको उठा के ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस इक्वेशन को मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ 3x माइनस अंडर रूट, पहले पूरा लिख देता हूँ फिर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस माइनस के इसको इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से रूट 3x इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट 8y और 0 प्लस एनीथिंग सेम नंबर। तो मतलब क्या आ जाएगा रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 8y। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, इंटू वाई। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन कौन सी 3 टू इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन सी है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, ठीक है। x की जगह क्या लिखना है, ये ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भाई। रूट 2 तो ऐसे ही रहा, इंटू एक्स की जगह ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y, वो y कह रहा हूँ, सिर्फ यही तो आएगा, x की जगह ही तो लिखा ही है, हाँ y भी तो आएगा, y भी तो है यार, y, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। कैसे करेंगे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। तो रूट में 8 है और रूट में 8 है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 8 और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 इंटू 3 और ये कितना है y प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ऊपर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0।
समझ में आया? एक एक स्टेप बहुत आसानी से और बहुत तसल्ली से मैंने आपको ये सोल्व कराया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आया समझ में? अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हमें पता है रूट 16 किसका होता है, 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4y अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y अपॉन 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे बताया था आपको, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो ये कितना आ जाएगा, सोल्व करके देखो ध्यान से, 4y इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3y इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में पूरा क्या आएगा 1 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। 4y इंटू 1 मतलब 4y, ठीक है। और हमें पता है रूट में एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई में हो तो ये पूरा पूरा एक नंबर बन जाता है, मतलब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मतलब 3y अपॉन में कितना आ जाएगा रूट 3 इक्वल टू 0। अब ये रूट 3 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 7y इक्वल टू 0 इंटू रूट 3 मतलब क्या आ जाएगा 7y इक्वल टू 0। अब ये y कहाँ जाएगा, 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 7 मतलब y कितना आ गया y इक्वल टू 0। आया समझ में? y इक्वल टू 0 आ गया। y इक्वल टू 0 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है मेरा, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन कौन सी 1 या 2 किसी में भी रख दो, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू वाई की जगह कितना है 0 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा रूट 2x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2 मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 0, मतलब x और y दोनों क्या है 0 0। दोनों को इक्वेशन में पुट करके लिखो तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो 0 प्लस 0 मतलब 0। क्या 0 0 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। आया समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अच्छे से नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फ्रैक्शन वाला। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाया था, ठीक है। करना कैसे है, वही रूल फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, कोई नया रूल फॉलो नहीं करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर से देखो ध्यान से, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो ऐसे ही करना, आप एलसीएम मत लेना, ऐसे करना, ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो 3x इंटू 3 माइनस 5y इंटू 2 अपॉन में क्या है 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना माइनस का 2। यहाँ से क्या कितना आ जाएगा 3 3 या 9x माइनस 5 2 या 10y अपॉन में 6 इक्वल टू माइनस का 2। अब ये 6 कहाँ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6। तो क्या बन गई इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये हो गई इक्वेशन 3। अब मैंने इस क्या किया, इस इक्वेशन से इसका फ्रैक्शन हटा दिया। आया समझ में? ये हो गई इक्वेशन 3। अब उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। कितना लिखा हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कुछ नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखना, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई अपॉन में 3 इंटू 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्लियर है? कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 3y अपॉन में 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया तो क्या आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। अब जो मेरी इक्वेशन थी 1 और 2 उसका काम नहीं है, उसको मैंने रिड्यूस करके इस फॉर्म में बना लिया। तो फाइनल यही मेरी इक्वेशन है। कौन सी, ध्यान से देखना। अब मुझे उस इक्वेशन का मतलब नहीं है, इसको मिटा भी दो चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना माइनस का 12, ठीक है। और दूसरी क्या बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इन्हीं दोनों से मुझे काम करना है, ठीक है। और उसका कोई मतलब नहीं है, चाहो तो इसको मिटा दो,
ठीक है, यही दोनों मेरी फाइनल इक्वेशन है और इसी को मैं सोल्व करके आंसर ला दूंगा तो मेरा सही है। इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म। आपकी बुक में है नहीं, लेकिन इसको रिड्यूसिबल फॉर्म को बोलते हैं, इसको मतलब रिड्यूस करके आसान लैंग्वेज में। ठीक है, तो यही मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, 1 और 2 से मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस से इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 9x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y। तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है थोड़ी। अब इस x को यहाँ रख दो, मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 4 में। x की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख रहा हूँ, तो 2 ऐसे ही रहा। x की जगह क्या लिखना है, देखो मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x की जगह ये पूरा माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9 और फिर ये x की जगह प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे प्लस 20y, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इससे अपॉन में माइनस का 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा, 1। सेम वही काम, अब फिर से एलसीएम लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा, पेशेंस बना के देखो, इतना आपको करना ही पड़ेगा। आपकी जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लंबे लंबे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो, सोचते हो कि जल्दी से शॉर्टकट में सोल्व कर दो। हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। लाइफ शॉर्टकट नहीं है, उसमें स्टेप बाई स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है, तो इसलिए ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, वही एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे थे, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस 3y इंटू 9 अपॉन में पूरे के 9 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 9 तिया 27y और ये कहाँ जाएगा, इधर। तो कितना आएगा, ये 13 इंटू 9। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 20 47y इक्वल टू 13 नम्मा 117। अब ये माइनस का 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। तो ये कितना हो जाएगा, 47y इक्वल टू 141। ऐड कर लेना, 141 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, y इक्वल टू 141 अपॉन 47, पूरा ये 3 से कट जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आया समझ में। y इक्वल टू 3 आ गया, तो किस में रख दो, इसको इस इक्वेशन में रख दो, है ना। देखो ध्यान से मिटा देता हूँ ये, ठीक है, ये रहा। तो पुटिंग, ये हो गई इक्वेशन 5। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 5 में। तो क्या है ये, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10 इंटू वाई कितना आया, 3 अपॉन में 9। तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30 अपॉन में 9। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 अपॉन 9, मतलब x इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 2। आई बात समझ में। x और y कितने आ गए, 2 और 3। यहाँ पे रख के देख लो, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 13 होता है, बिल्कुल होता है। आ गया समझ में। तो इस तरीके से ये लंबा क्वेश्चन था, इसको करना था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको सोल्व किया है। बेशक वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में कभी आपसे गलती होने के कोई चांस ही ना है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।